नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो दोस्तों वो बाबा कमाल का सैयद खान पठान के बारे में होने वाली है। बाबा कमाल का सैयद खान पठान, जैसे कि आप नाम ही सुन रहे होंगे। सैयद की उपाधि है, कमाल खान नाम है और पठान कास्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, बाबा कमाल का सैयद का स्थान जो है दोस्तों वो आगरा में है। ठीक है, आगरा जो रेलवे स्टेशन है जस्ट उसके पीछे ही दरगाह है। पैदल का ही रास्ता है, ऐसा ज्यादा कुछ खास दूर नहीं है। बाबा कमाल का सिर दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ही सुंदर, साफ और स्वच्छ शक्ति है दोस्तों। बाबा कमाल का सिर के स्थान क्या नाम है, दिल्ली में जो जमुना बहरी ITO वहां पर भी है। एक उनकी दरगाह वहां पर भी थी, मजार। अब वो अब तोड़ दिया दोस्तों, कंस्ट्रक्शन क्योंकि वहां चल रहा है, तो इस वजह से बाकी जगह जगह पे आपको उनके स्थान मिल जाएंगे। तो चलिए आज बात ही कर लेते हैं बाबा कमाल का सैयद खान के बारे में। दोस्तों बाबा कमाल का सैयद खान पठान जो है वो एक जो इस्लामिक जादू है, जो इस्लामिक तंत्र है, उसमें एक बहुत बड़ी उपाधि रखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, मतलब होंगे और भी, जैसे पीर होते हैं, फकीर होते हैं, गाजी होते हैं, मौलाना होते हैं, सब होते हैं। सबको इल्म होता है, इल्म होता है तंत्र का। सुलेमानी तंत्र हो गया, सिपलियन तंत्र हो गया है, और भी काफी सारे तंत्र हो गए। तो अला सूर्य बकर हो गया, सूर्य आयशा हो गया, बहुत सारे इनके तंत्र हो गए। तो सूर्य बकर हो गया, ये सारे। तो बहुत सारी विद्या होते हैं, इनमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो बाबा कमल का सैयद खान जो है दोस्तों मतलब ये मान लीजिए कि खुदा के बाद अगर नंबर आ रहा है तो इनके आ रहा है, मेरे हिसाब से तो। भगवान का रूप है, मतलब मोमडन भगवान। ठीक है, भगवान का ही रूप है दोस्तों। छोटी मोटी जैसे कोई पीर पैगंबर वाली, ये वो वाली शक्ति नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत साफ शक्ति है, बहुत स्वच्छ शक्ति है। और इसीलिए ही दोस्तों ये सफाई सुथराई और स्वच्छता मांगते भी हैं। याद रखना इस चीज को। बाबा कमाल का सैयद खान पठान गंदगी में बिल्कुल नहीं रह सकते, और ना ही उनको कभी गंदगी में रखना। ठीक है, वरना उल्टा भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, मुस्लिम शक्तियों के साथ दोस्तों दिक्कत यही एक होती है, जितने भी क्या नाम है, इस्लामिक शक्तियां जो होती है, जैसे हम हिंदू होते हैं। अब हम हिंदू होके इस्लामिक शक्तियों को पूज रहे हैं, उनको सिद्ध कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो हमारे पास आसानी से आ जाती है। ठीक है, ज्यादा बिना डराए, बिना, है ना, अपना ज्यादा एहसास कराए, मतलब बिना ज्यादा परेशान करे आ जाती है। बहुत अच्छे से काम करती है दोस्तों, बहुत अच्छे से रहती है, अच्छे अच्छे चमत्कार दिखाती है, एक कहने पे भी काम कर देती है। ठीक है, लेकिन मुसलमानी शक्ति या जो मुसलमानी देवी देवता, या हम किसी शक्ति जो मोमडन शक्ति है, हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा जो ये जो ड्रॉबैक होता है, सबसे बड़ी एक जो दिक्कत, एक कमी की बात वो होती है कि दोस्तों ये लोग गंदगी में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, काम अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब एक टाइम पे अगर आप किसी हिंदू देवता से कुछ मांग रहे हो ना, और एक टाइम पे अगर आप किसी मुस्लिम देवता से कुछ मांग रहे हो, तो हिंदू वाले एक टाइम पे ड्रामे कर देंगे, लेकिन मुसलमान वाले देवता दे देते हैं। ठीक है, तो इनमें एक खासियत होती है। अ, इनका एक ड्रॉबैक होता है कि भाई कि जैसे कि सफाई सुथराई ज्यादा मांगते हैं। भगत को भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहना पड़ता है, जहन का स्थान है वहां भी साफ सुथराई बहुत ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चाहे कोई भी शक्ति हो, नहीं तो वो नाराज हो जाते तो फिर उल्टा भी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, फिर तो घर के घर बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा इनका भी है। बाकी बहुत प्यारी शक्ति है दोस्तों। भोग की बात करते हैं कि भोग में क्या लेते हैं। कमाल का शहद साहब भोग में लेते हैं सफेद रंग का मुर्गा, बाक देने वाला, यानी बोलने वाला, जो बांक देता हो। सफेद रंग, गूंगा मुर्गा मत चढ़ा देना दोस्तों। ठीक है, गूंगा मुर्गा नहीं चढ़ता, सफेद रंग का बोलने वाला मुर्गा चढ़ता है। ठीक है, जो बांग देता हो सुबह शाम जैसे भी है, बांग देने वाला मुर्गा लगता है सफेद रंग का। ठीक है, 5 मिठाई चढ़ती है सफेद।
मिठाई सिर्फ सफेद चढ़ेगी। ठीक है दोस्तों। 5 अलग अलग रंग की मिठाई नहीं होगी। 5 अलग अलग मिठाई होगी सफेद रंग की, जिसमें एक पेड़ा और एक बर्फी। सफेद सफेद पेड़ा और बर्फी होना जरूरी है। ठीक है। अब जैसे कि अगर बंदे बोलते हैं कि 5 मिठाई सफेद हम कहाँ से लेकर आएंगे, तो जैसे कि एक पेड़ा हो गया, एक बर्फी हो गया, एक रसगुल्ला हो गया, एक चमचम हो गई। ठीक है। एक कोई कुछ भी, जैसे काजू कतली हो गया, अगर कोई एक पीस आपको दे दे तो, या फिर कोई एक रसमलाई का पीस डलवा लीजिए, मतलब ऐसे करके 5 सफेद मिठाई हो जाएगी। ठीक है, आसान है। ठीक है। सफेद रंग का मुर्गा, 5 सिर्फ सफेद मिठाई, मिक्स मिठाई नहीं, सफेद मिठाई। ठीक है। एक मोगरे का इत्र, मोगरे के फूल, मोगरे की अगरबत्ती, 5 या 11 आपके हिसाब से। अगर आपने 5 अगरबत्ती पर काम लिया तो 5 अगरबत्ती दीजिए, अगर आपने 11 अगरबत्ती पर काम बोला था और वो काम पूरा हो गया तो फिर आप 11 अगरबत्ती दोगे। ठीक है। मोगरे की अगरबत्तियां दोस्तों। ठीक है। और देसी घी का दिया। ठीक है। तो मिट्टी का दे दो या फिर चाहे कैसे भी, पर देसी घी का दिया होना चाहिए। कमाल के साथ। और क्या नाम है, एक सफेद रंग का पठानी सूट का कपड़ा। ठीक है दोस्तों। पठानी सूट का कपड़ा आपको कमाल का सैयद साहब की पूजा में देना ही पड़ेगा। अब आप दोगे किसको? ठीक है। अब आप दोगे किसको? अब चलो, जो पूजा वूजा का सामान है वो तो हमने पूजा में चढ़ा दिया। ठीक है। पर अब पठानी सूट का कपड़ा कहाँ दें? तो पठानी सूट का कपड़ा दोस्तों, या तो आप आगरा जाके आप जब दरगाह जाओगे तो हम वहाँ दान कर दीजिए। वहाँ जो वो होते हैं, जो मौलवी और जो काजी साहब जो होते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं। ठीक है। आप वहाँ उनको दान कर दीजिए दोस्तों। आप किसी बुजुर्ग, जो मुस्लिम कोई बुजुर्ग हो, जो काफी मतलब गरीब हालत में हो, जैसे कि आप उनको दान कर सकते हैं। ठीक है। किसी मंदिर मस्जिद के बाहर जाके किसी किसी मोमडन को करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा दोस्तों, बुजुर्ग को, जो मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो। ठीक है। आप उनको दान दे सकते हैं। अगर आपको चलो ये भी नहीं मिल रहा है तो आप अपने गुरु को दान दे सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने आपको भगत बनाया है, जो आपके गुरु हैं। ठीक है। आप उनको दान कर सकते हैं। आप इन केस अगर वो नहीं पहनते हैं या कुछ और कोई दिक्कत होती है, तो सबसे बेस्ट दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप अगर आप आगरा भी नहीं जा सकते, आप अपने नियर बाय किसी मस्जिद में जाइए। वहां आप इमाम साहब को दे दीजिए, सच्चाई बता के देना कि ऐसी ऐसी बात थी और जी मैं, ये सैयद साहब का पठानी सूट का कपड़ा है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। वो ले लेते हैं। वो कपड़ा ही कैसे कोई दिक्कत, आपको सिलवा के नहीं पहनना है वही कपड़ा। कहीं आप सोचो मैं खरीद के दिला तो सिलवा के भी मैं पहन लूं क्योंकि मैं भगत हूँ, ऐसा नहीं है। वो दान ही जाएगा। ठीक है। चाहे आप गुरु को दे दीजिए, चाहे आप आगरा चले जाए, चाहे आप किसी बुजुर्ग को दे दीजिए, कोई मुस्लिम बुजुर्ग हो, या आप मस्जिद में दान करा दीजिए। ठीक है। आपको सफेद चिट्टा, मतलब बेदाग सफेद एकदम पठानी सूट का कपड़ा लेकर आना है। ठीक है। आप लेकर कितना आना है वही बता। तो आप अपने साइज का, अगर आप अपने कोई गुरु को दे रहे हैं, आपको अपने गुरु का साइज या तो पता कर लीजिए वो पहनेंगे। इनकेस वो नहीं पहनेंगे, आपको नहीं, तो आप अपने ही साइज का पठानी सूट का कपड़ा टेलर से पूछवा के कि मेरे कितने साइज का कपड़ा आएगा, अगर मुझे बनवानी हो तो वो बता देगा नाप के, उतने साइज का कपड़ा आप लेकर आ जाइए। ठीक है। अब फिर उसमें ये दिक्कत नहीं होगी कि भाई अभी चढ़ेगा किसको, बस आपको सफेद पठानी रंग का कपड़ा देना है। ठीक है। और जिसको भी दो तो आप थोड़ा देख लेना कि बंदे की बन जाए और कम ना पड़े कपड़ा। ठीक है। वो दान ही जाएगा। आपको कहीं सड़क पर नहीं रख के आना, ना आपको किसी जमुना के किनारे रख के आना, आपको कहीं कुछ नहीं रख कर आना। ठीक है। वो आपको दान ही करना है। आइदर आप किसी बंदे को ढूंढ लीजिए जो ले सकता है, उसका नाप लेके और उसको बनवा के दे दीजिए। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो पठानी सूट का कपड़ा दोस्तों, थोड़ा इसमें थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है, पर अगर आपको एक बार कोई बंदा मिल गया देने के लिए तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है।
5 मिठाई सफेद, सफेद देसी मुर्गा बोलने वाला, मोगरे का इत्र, पठानी सूट का कपड़ा, मोगरे के फूल, मोगरे की अगरबत्ती, देसी घी का दिया। ठीक है, ये हो गया आपका भोग। लौंग कपूर बताशे तो होता ही है। ठीक है, सूखा गोला भी जाएगा। ये हो गया भोग। ठीक है, अब इन केस जैसे अगर आप माता पीर मसाने के साथ बाबा कमाल का सैयद और बादशाह पीर को पूजते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों, जब आप कब्रिस्तान जाते हैं बाबा कमाल का सैयद से काम लेने या उनका कुछ करने के लिए, तो फिर दोस्तों एक तबाक भी जाता है। तवाक होता है वो पीरानी शक्तियों का होता है, जैसे आप माता पीरानी की मसानी का भी तवाक दे सकते हो। बादशाह पीर का तबाक नहीं लगता है। कमाल का शहद का तबाक आप दे सकते हो, लेकिन वो बोलने पर देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते हैं। या तो आप कब्रिस्तान पीराने में जा रहे हो पूजा करने रात को, किसी उतारा उतारा लेके आपका कोई काम वाम हो गया, तो तब आप तवाक दे सकते हो। तवाक में क्या होता है, एक मिट्टी का खप्पर लेना होता है, उसके अंदर आपको चने, जो चने जिनका सत्तू बनता है वो वाले चने, चने और परमल मिक्स कर लेने, भर लेने होते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एक आप मिठाई बर्फी का ले लीजिए, बर्फी ले लीजिए, उसके 5 पीस कर लीजिए और वो तोड़ तोड़ के उसी में मिला लो, मिक्स कर लो। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप एक चांदी का वर्क ले लेना। चांदी का वर्क आपको क्या नाम है, हलवाई वलाई की दुकान पे मिल जाएगा। वो एक शीट सी दे देगा चांदी की, एक हाथ के बराबर की। वो चांदी का जो वर्क है ना, वो आपको उस तबाक के ऊपर, उन चने और परमलों के ऊपर धीरे धीरे हल्का हल्का छोटा छोटा के लगाना पड़ता है। अपने हाथ पे मत लगा लेना, वरना वो चिपक जाता है तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ी इस चीज में एहतियात बरतना। चांदी का वर्क लगा के तबाक पे फिर आप तबाक भी देकर आ सकते हैं। ठीक हो गया। आ, अब बात करते हैं दोस्तों जी कमाल कशेद जी के बारे में। सेवा इनकी कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, बिना गुरु के सेवा नहीं ली जाती है। सेवा में पूजा बता सकता हूँ, सेवा अगर आपको करनी है तो आप गुरु के साथ ही करें अपने। अ, अच्छा, पहले अब ये बात करते हैं कि कमाल का सैयद और बुलाकी मसान साथ साथ रहते हैं। तो हाँ दोस्तों, लोग साथ साथ रहते हैं। बुलाकी मसान छोटा है कमाल का सैयद साहब से, वो कमाल का सैयद साहब की बात मानता है, उनको गुरु मानता है। ठीक है, अगर आप आगरा भी जाएंगे तो पहले बुलाकी मसान का मंदिर पड़ेगा और उसके 2 कदम दूर चल के उसी कॉरिडोर में कमाल के सैयद साहब की जो है मजार है, शरीफ मजार है। ठीक है, और फिर वहां पे आगे क्या नाम है, बाबा कमाल का सैयद साहब का ही कब्रिस्तान भी है, वो वही है, वो दिख जाएगा। बहुत सारी कब्रें हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेवा दोस्तों बिना गुरु की नहीं होती है। ना ही अब मैं ये बोलूंगा कि आप बिना गुरु का ट्राई करें, बिल्कुल भी मत करना। कमाल के सैयद साहब की सेवा होती है दोस्तों। आप वीरवार का दिन है इनका, थर्सडे का। ठीक है, थर्सडे को नहा धो के आप इनका दिया जलाएं, देसी घी का, अगरबत्तियां दे 5। ठीक है, बाकी जो सेवा का भोग होता है वो दे दीजिए। और क्या नाम है, आप एक मिठाई उसकी दे सकते हैं, बर्फी का 1 पीस चढ़ा सकते हैं। वीरवार वीरवार नहा धो के करना है, सर पे कपड़ा बांध के करना है, नंगे सिर नहीं करते हैं। ठीक है, और आप इत्र भी चढ़ाते हैं इनको। मतलब जैसे अगर आप क्या नाम है 21 वीरवार कर रहे हो या 41 वीरवार कर रहे हो, 41 वीरवार की सेवा जो होती है दोस्तों ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो आप 41 वीरवार ही करना। तो आप क्या नाम है 11 जब आपकी उठेगी तब उसके अंदर आप मोगरे का इत्र चढ़ा दीजिए। ठीक है, और एक मोगरे का इत्र रख लीजिए आप जहाँ पे आपने स्थान दे रखा है बाबा को। ठीक है, स्थान दे दीजिए, आप अपनी सेवा करें। आप इनके नाम की माला भी जाप कर सकते हैं, लेकिन जो हरी तस्बीह होती है 31 मन के वाली, जिससे नवाज पड़ी जाती है, मोमडंस वाली जो होती है, वो उल्टी फेरता है दोस्तों। तो इसलिए आप थोड़ा पहले पूछ लेना, कहीं आप हिंदुओं की तरह पढ़ने लग जाओ उसको। वो थोड़ी वो उल्टी चलती है, क्योंकि जो मुस्लिम शक्तियाँ होती है, जो मुस्लिम जो धर्म है, वो हिंदुओं के उल्टा है। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, कि गलती मत कर देना। ठीक है, एक गलती दोस्तों बहुत भारी पड़ जाएगी। अच्छा, अब इनकी सेवा के मैं आपको वो बता देता हूँ कि जब इनकी पूजा सेवा साधना जब चल रही होती है तो होता क्या है। होता ही है दोस्तों कि आपको ना थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। ठीक है, आपको
थोड़ा थोड़ा अब आप इनकी सेवा करो, आपको बताना है, किसी को भी नहीं, चुप रहना है। ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा दोस्तों, अंदर से। अब आप हो सकता है आप भगत हो, आपके पास पहले से आपने जादूगरी सीख रखी है, आपके पास देवता आते भी है जाते भी है, आपका काम भी करते हैं, या आप लोगों के भूत भी ठीक करते हो, लेकिन स्टिल आपको डर लगेगा। ये बाबा की सेवा का एक करिश्मा है। डर ऐसे नहीं लगेगा कि आप कमरे में छुप के बंद हो जाओगे, पर आपको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा। ठीक है। फिर आपको सपने में कब्रिस्तान जरूर जरूर नजर आएगा दोस्तों, कि आप कब्रिस्तान में हो, आप घूम फिर के कब्रिस्तान में पहुंचोगे ही पहुंचोगे। ठीक है दोस्तों, बाबा कमाल का शहद साहब। ठीक है। आपको इत्र दिखेंगे। ठीक है। आपको चिराग दिखेंगे, चिराग, वो जो अलादीन वाला चिराग होता है ना, वो भी आपको दिख सकता है। ठीक है। वो भी दिख सकता है, आपको कब्र दिखेंगी, आपको जिन विन भी दिख सकते हैं, सपने में, रियलिटी में नहीं। ठीक है। एक चीज और दोस्तों, जब तक इनकी सेवा चल रही होती है ना, तब तक ना आप कोशिश करना कि आप कब्रिस्तान पार ना करें। असल जिंदगी में, जैसा आप कहीं काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, कहीं बाहर को सामान्य जा रहे हैं, तो अवॉइड करना कब्रिस्तान की तरफ से जाना। एक बार इनकी सेवा होगी तो आप कब्रिस्तान लांग सकते हो, पार कर सकते हो। ठीक है। आ, एक बस आप फिर थोड़ा कब्रिस्तान अवॉइड करना। ठीक है। तो ये थोड़ा इनका विधान था। बाकी अब वो जैसे कि मैंने बता दिया, ये बुलाकी मसान के साथ रहते हैं, लेकिन कई भक्तों का सवाल ये होता है कि क्या बुलाकी मसान और कमाल का शहद अलग अलग पूछ सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, पूछ सकते हैं। मेरे पास मेरे घर में मैं बाबा कमाल के शहद साहब को पूछता हूँ, मैं बुलाकी मसान को नहीं पूछता हूँ। दोनों अलग अलग पूछ सकते हैं, और बाकी तो दोनों एक साथ पूछते ही है। ठीक है। बाबा कमाल का शहद साहब का आप अलग से पूछ सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर आप बुलाकी मसान को नहीं पूजना चाहते हो और आप बाबा कमाल का शहद को पूज रहे हो, आप वहां दरगाह पे भी जा रहे हो, आप पूजा सेवा कर रहे हो, तो वो आएगा आएगा दोस्तों। ठीक है। वो आपके पीछे पड़ सकता है, लेकिन फिर उस केस में आपको पहले उसको क्या नाम है, बंधवाना पड़ेगा। बंधवाना इन द सेंस, उसको हटाना, उसको मतलब मना करवाना पड़ेगा कि भाई तू नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है। आपको ये चीज करवानी पड़ेगी, ये तो वो आ जाएगा। बाबा कमाल का सेठ साहब को सिगरेट नहीं लगती है दोस्तों। जो सिगरेट उनकी लगती है वो बुलाकी मसान की लगती है। किसी भी पीर पैगंबरी पीरानी इस्लामिक शक्ति जो शुद्ध साफ शक्ति होती है दोस्तों, वो सिगरेट दारू नहीं चढ़ती है उनको। ठीक है। जो जिन हो गए, मौकिल हो गए, खबीज हो गए, मुसलमानी, ठीक है, जो बुरी शक्तियां हो गई, वो उनको चढ़ती है। वो एक बात अलग है, वो दारू भी पियेंगे, वो क्या नाम है, सिगरेट भी पीते हैं, मुसलमानी जिन जो या खबीज वगैरह जो हो गए। ठीक है। बाकी जो साफ सुथरी दिव्य शक्ति है वो नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अपने क्योंकि ये धर्म ईमान के पक्के होते हैं, तो दीनदार होते हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं लेते। क्योंकि पाक कुरान के अंदर, कुरान शरीफ में इस चीज को मना बताया, हराम बताया गया दोस्तों, और हिफ्ज में भी मना बताया है, तो इसलिए लोग नहीं करते। नाम भी लेना दोस्तों बहुत खराब माना जाता है। अच्छा, तो आपको वीरवार को क्या है दोस्तों, अगर आप सेवा करते हैं तो आपको क्या नाम है, दारू वारू नहीं पीनी है। ठीक है। आपको बिल्कुल साफ सुथरा रह के तब करना, नॉन वेज खा सकते हैं, बाकी दारू नहीं पीने। और उस दिन अगर आप क्या नाम है, सुअर का मीट खाते हैं, तो आपको सुअर का मीट भी नहीं खाना है। ठीक है, ना बनेगा ना खाना है। हाँ। ठीक है। तो ये इनका विधान था। कमाल का सैयद और बुलाकी मसान को अलग अलग पूछ सकते हैं, और कमाल का सैयद साहब दूसरे का बुलाकी मसान हटा भी सकते हैं, भगा देगा वो। ठीक है। और उनकी पठानी सूट का दोस्तों आप ध्यान रखना, बोलने वाला मुर्गा चढ़ता है। 41 वीरवार की इनकी पूजा होती है। ठीक है। और क्या नाम है, इनको मिठाई सफेद चढ़ती है दोस्तों, इत्र चढ़ता है, बहुत ज्यादा प्यारा है इत्र इनको। और जितना हो सके ना दोस्तों, आपको भी खुशबूदार इत्र लगाना है। ठीक है। आपको भी पाक साफ नहीं कराना है, जैसे नखून वखून टाइम वाइम पे काटते रहना है, गंदगी नहीं फैलानी है अपने शरीर में। आपको भी साफ सुथरा ही रहना है। ठीक है। बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, इनके करिश्मे आप जब देखोगे तभी, जब आप मतलब पूजोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे तो मैं नहीं बता कर सकता। बाकी इनकी पूजा या सेवा अगर आप कोई साधना चाह रहा है, तो वो
अपने गुरु से पूछ के करे, ठीक है, अपने आप से ना कर दे, क्योंकि होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो हो जाता है दोस्त। ठीक है, ये हो गया। और आप इनके दरगाह पे जा सकते हैं जो आगरा में है। गढ़गंगा पे भी इनका स्थान है, तो हम वहां पे भी जा सकते हैं। बाकी एक बार आगरा चले जाओ तो ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। गंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल पाक साफ रहना है, क्या कर रहे हो किसी को नहीं बताना है। ठीक है दोस्तों, इनकी सेवा में आपको थोड़े डरावने अनुभव हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इनकी तो जो लीला है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकता कितनी अपरंपार लीला है। ठीक है, कमाल का सैयद साहब, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, कमाल का सैयद साहब संतान प्राप्ति का सुख भी देते हैं। बच्चा जिनके नहीं हो रहा था उनको बच्चा भी देते हैं, गोद भी भर देते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, जैसे काफी हमारी माता बहनें, मतलब बहनें हैं, बहन बेटियां हैं, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, ठीक है, किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो रही होती है, या भाई है हमारे बेटे हैं, ठीक है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये शादी भी करवाते हैं दोस्तों, ये जोड़ा भी बनवाते हैं, ये गोद भी भरते हैं। ठीक है, जादू टोना इनके मदद से आप चुटकियों में उतार सकते हो दोस्तों। तो इनसे तंत्र करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, मतलब तंत्र के भी ऊपर कोई चीज है तो ये तो वो आप इनसे वो करा, तंत्र आप इनसे ना ही कराओ तो ज्यादा ठीक है। ठीक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तंत्र के लिए आप और शक्तियों का यूज करिए। तंत्र काट ये भी करके देंगे, बढ़िया करके देंगे, लेकिन फिर वही है ना, वो फिर तलवार लेके बैंगन काटने वाली बात होगी। बाकी तंत्र काट चुटकियों में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप जो बुलाकी मसान को नहीं पूछते हैं तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि दोस्तों आप ना ही पूजे, पर आप बाबा कमाल के सैद को जरूर पूजे, अगर आप पूजना चाह रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो अगले हफ्ते तक में ही देखूंगा मैं। और तब तक के लिए आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन भी दबाना दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हो श्री डोरू गुरु जी महाराज की, सदाई जय हो।